हेलो स्टूडेंट्स। सो अ वेरी वेरी वेलकम टू आईएफएस। तो आज हमारे जो गेस्ट है, जो हमारे रिसेंट सीएसआर नेट एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट्स है, जो जेआरएफ लेकर आए, अच्छी रैंक लेकर आए हैं, मैं वेलकम कर रहा हूँ अद्वैत जी का। तो अद्वैत जी, आपका वेलकम है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, जिस प्रकार से आपने परफॉर्म किया है और जो स्पेशली स्कोर लेकर आए हैं, जो रैंक लेकर आए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही सपना रहता है कि मैं टॉप 50 टॉप 100 में आ जाऊँ, विद जेआरएफ आ जाऊँ। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये जो अचीवमेंट है, उस अचीवमेंट के बाद। पर बहुत अच्छा लग रहा है ये मतलब मेरा ड्रीम जैसा था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। तो अद्वैत जी, हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। जब आपकी प्रिपरेशन का फर्स्ट फेज में बोलूँगा, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम जब भी सीएसआर नेट एग्जाम के बारे में सुना होगा या फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया होगा, तो उस टाइम के आपके थॉट प्रोसेस कैसे थे और एग्जाम से रिलेटेड आपकी सोच कैसी थी? सर एग्ज़ाम मतलब बहुत पहले से सुनते आ रहा हूँ मेरे पेरेंट्स सबसे कि ये एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ रहता है। बट जब मैं मीन्स बहुत अच्छा प्रिपेयर करने के बाद वो थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल कम लगने लगता है। तो बस इतना ही है। ओके। तो जैसे कि आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और जो हमारा सिलेबस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को लेकर बात कर लेते हैं। पहला तो आप एक बार अपना स्कोर और अपनी जो रैंक है, उस रैंक को अपना कितनावा ये अटेम्प्ट है, ये इसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देंगे, तो हम आगे के टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में बात कर पाए। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके। इससे इससे पहले मेसी के टाइम पे मैंने अटेम्प्ट किया था, उसमें उतना ज़्यादा स्कोर नहीं आया। मतलब ये वो तो ऐसे ओके। पेपर का लेवल क्या है देखने के लिए। इस बार मतलब एक थोड़ा प्रिपरेशन के बाद दिया, तो मेरा 56 रैंक आया और मेरा स्कोर 127.75 है। ओके, अब तो आप जेआरएफ के साथ 56 रैंक लेकर आए हो। तो अद्वैत जी, ये जो प्रिपरेशन थी आपकी, इस प्रिपरेशन के टाइम पे आपका यूजुअली शेड्यूल क्या था? मतलब कितना प्रिपेयर आप करते थे, या फिर आपकी जो प्रिपरेशन थी, इस प्रिपरेशन के टाइप में आप कोई जॉब, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, या फिर डेडिकेटली आपने पूरा समय इसी के लिए दिया था? मतलब मेरा कॉलेज के बाद 1-2 महीना मेरा फ्री था, हम्म। उस टाइम पे मैंने आईएफएस जॉइन किया। ओके। तो मतलब सुबह पूरा क्लास होता था, तो क्लास के बाद फिर शाम तक मैं क्वेश्चन्स ही लगाते रहता था सीएसआईआर नेट के। ओके। और मतलब पहले लीनियर से चालू किया था, तो जिस टॉपिक उस दिन पढ़ाया, उसी के क्वेश्चन्स इंटरनेट से निकाल के पूरा करता था मैं। ओके। फिर यूट्यूब में सॉल्यूशन के साथ वीडियोज़ सब होते थे, कोई ना कोई वो भी देखता था मैं ये। यही था मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो एक्चुअली बेसिक, ये हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो 1-2 महीने मतलब ऐसा चला, उसके बाद मेरा मतलब मैंने एक जगह पे एडमिशन लिया, उसके बाद प्रिपरेशन कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। हम्म। बट फिर भी जो वो इनिशियल प्रिपरेशन की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत आ गया, इसके कारण मेरा हो गया है शायद। ओके। तो आपकी जो प्रिपरेशन थी, उस प्रिपरेशन में आपका बेसिकली कुछ आइडिया इस प्रकार से रखे थे कि जो भी आज मैं पढ़ूंगा, उसी के क्वेश्चंस वगैरह आज सॉल्व करके उसी कंसेप्ट को आज फाइनलाइज कर दूंगा। यस सर, मेरा यही था। ओके। और अब सिलेबस के ऊपर थोड़ा सा बात करनी चले तो आपकी क्या सोच है? मतलब आपने जो प्रिपरेशन की, तो उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से थे? आपका डोमेन कैसा था स्पेशली? जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि मुझे अप्लाइड पार्ट पसंद है, मैं अप्लाइड को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। कुछ का रहता है मुझे प्योर पार्ट पसंद है। तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर किया था, और कितना आपका कॉन्फिडेंस था हर एक सब्जेक्ट को? अ, मैंने मेनली रियल और लीनियर ही प्रिपेयर किया था, और वो दोनों बहुत अच्छे से बहुत डीप लेवल तक प्रिपेयर किया। मतलब टीचर्स के नोट्स तो बहुत हेल यूज़फुल थे। बाकी सारे जो टॉपिक्स जिसने जो मतलब फैकल्टीज़ उस टाइम तक कराया नहीं था, हम्म। उसका मैंने अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन किया। बट यही दो मेरा मतलब जो फैकल्टीज़ ने कराया टॉपिक्स, वही मेरा मेन ये था, या कि वो लीनियर अलजेब्रा और मतलब डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस भी किए मैंने। ओके। बट ओके। रियल एनालिसिस मेरा वैसे भी मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है, ओके। तो मैंने इससे भी क्वेश्चंस बहुत अटेम्प्ट किए। और इनफैक्ट अगर इस टाइम का पेपर भी देख ले, तो रियल के क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे और इजी भी आए थे, जिसको हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। तो आपने अप्लाइड की प्रिपरेशन पूरी की थी? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था, जब एग्जाम क्वालिफाइड हुई, एग्जाम कंप्लीट हुई, कि क्वेश्चन पेपर में जो अप्लाइड के क्वेश्चंस थे, वो काफ़ी डिफिकल्ट आए थे एज कम्पेयर टू प्योर पार्ट। तो आपकी क्या सोच थी? और जैसे कि हम एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बैठे थे,
तो वो 3 घंटे में आपके टारगेट्स कैसे थे? आपने कितना अचीव किया था? आपके जो प्लान्स थे, वो प्लान्स कैसे बने हुए थे? मीन्स अप्लाइड के क्वेश्चंस वाक़ई में बहुत डिफ़िकल्ट थे। तो मैंने एग्ज़ाम लिखते टाइम प्योर में ही ज़्यादा फ़ोकस दिया है। बट मतलब मेरा ऐसा था कि 2 मिनट से ज़्यादा एक क्वेश्चन में निकल रहा है तो वो आगे बढ़ जाना है। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उसके वजह से मेरा टाइम बहुत ये हुआ। और सबसे पहले मतलब एग्ज़ाम लिखते टाइम मैं ये सोच के जाता हूँ कि पार्ट है आधे घंटे के अंदर कर लेना है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बी और सी के लिए मिल जाए। तो बस यही था। ओके, तो आपकी जो सीक्वेंस थी, क्या वो ए, बी, सी इस प्रकार से थी? सर ए तो सबसे पहले करूँगा फिर सी और बी। ओके, तो पहले आपने जनरल एप्टीट्यूड किया, उसके बाद और मेरे हिसाब से जनरल एप्टीट्यूड को आपने लगभग हाफ आवर दिया होगा। यस सर, हाफ ऑवर ही दिया है। ओके, तो आपने क्या इस प्रिपरेशन के दौरान जनरल एप्टीट्यूड को भी फोकस किया था, और अगर किया था तो कितना किया था? तो सर प्रिपरेशन के दौरान मैंने उस पार्ट टाइम में ध्यान ही नहीं दिया। ओके, बी और सी के क्वेश्चन्स ही करे। ओके। तो और बेसिक, हाँ, हाँ, तो मतलब आपका डोमेन था कि मुझे प्योरली मैथमेटिक्स के ऊपर ही फोकस करना है। यस सर, ओके, और इस शायद अगर आपने, हाँ, बोलिए, बोलिए। जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन्स उतने भी हार्ड नहीं होते, वो बन जाता है किसी से भी। ओके, तो बेसिकली आपके फिर लॉजिक्स, जो बेसिक लॉजिक्स होंगे वो अच्छे होंगे, जिससे आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए। एंड अगर उसी में अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती तो शायद आप, मतलब जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, जनरल एप्टीट्यूड को आपने और प्रिपेयर किया होता तो शायद आपकी रैंक और बड़ी बेहतरीन बन चुकी होती। हाँ सर, वो तो मतलब मेरा 22 नंबर आया था 30 में, अच्छा, तो थोड़ा प्रिपरेशन अच्छा, के बाद बहुत बढ़िया बहुत है, अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्कोर लेकर आए। चलिए ठीक है, तो जैसे कि हमारा टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करने जाए, पूरे 3 घंटे का था, तो आपने, आपके हिसाब से क्या आपने अपना पेपर पूरा कवर किया था? हाँ सर, मेरा पूरा पेपर कवर हो गया। ओके, तो मतलब एट द एक एंड जब पेपर कंप्लीट हुआ तो आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ, मैंने जो पेपर दिया था, मैंने इस पेपर में मेरा 100% दे दिया है? सर उतना मतलब वो तो कभी रहता नहीं है, ओके, बट मतलब मैं सैटिस्फाइड था कि मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं, मीन्स कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कि मैंने देखा नहीं मीन्स कि वो ये क्वेश्चन मेरे से बन जाता अगर मैं देख लेता, ये ओके, रिग्रेट कभी नहीं हुआ। ओके, ओके, ओके। और जो अभी जैसे कि प्रिपरेशन के ऊपर हम थोड़ा सा एक और पॉइंट को लेकर चले, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, प्रिपरेशन के बीच में बहुत सारी दिक्कतें रहती है। तो क्या आपको भी ऐसी कोई दिक्कतों का फेस करना पड़ा था, प्रॉब्लम्स को? जैसे एक रहता है कि रेगुलर जो भी शेड्यूल रहता है, उस शेड्यूल्स में कुछ भी अलग से प्रॉब्लम्स हो, जिस प्रॉब्लम्स को आपने टैकल किया हो और जिससे ओवरकम करने करके आपने ये अचीवमेंट किया हो? सर ऐसे डर रही इस टाइम मैं थोड़ा लकी था हुँ, कि मेरे कॉलेज का एमएससी खत्म होने और पीएचडी चालू करने के बीच में जो गैप था, उसी टाइम पे मेरा प्रिपरेशन हुआ। ओके, तो मेरा कोई और डिस्ट्रैक्शन रहा नहीं। ओके, ओके, तो तो इस मामले में मैं थोड़ा लकी था। तो जिसका दिक्कत रहता है वो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, ओके, ठीक। तो बेसिकली आपने जितना भी टाइम किया वो डेडिकेटली सिर्फ़ सीएसआर नेट को सोच के ही किया है। हाँ सर। बिल्कुल, ओके। तो आपका जो स्कोर था, उस स्कोर में जैसे कि प्योर पार्ट हम लेके चले और अप्लाइड पार्ट लेके चले, तो जितना आपने बताया है इसमें, उसमें से एक चीज़ समझ में आई कि स्टूडेंट्स जो है, वो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पूरा भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। जैसे कि आपने अप्लाइड छोड़ के चलो ठीक है प्योर किया, लेकिन साथ में आपने जनरल एप्टीट्यूड को भी अटेम्प्ट अच्छी तरीके से किया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको ये रहता है, जिसमें लास्टली फॉर एग्जांपल मैं बताने जाऊँ कि स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जो टोटली डिपेंड हो गए थे अप्लाइड पार्ट पे, और उस सिनेरियो में उनको जिस टाइम पे ये जो पेपर हुआ है, उस पेपर में उनको डिफ़िकल्टी का, बहुत सारी डिफ़िकल्टी को फेस करना है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि मतलब अगर स्टूडेंट्स को अगर प्रिपेयर करना है, लेटेस्ट से उनके पास 6 मंथ है, तो इस 6 मंथ्स में उनको किस तरीके से अप्रोच करना है? हाँ सर, अगर एक मतलब कोई भी 6 मंथ डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका एप्लाइड और स्ट्रॉन्ग दोनों उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। क्योंकि एग्ज़ाम में कौन-सा डिफ़िकल्ट आएगा वो बोल नहीं सकते। आई वाज़ लकी कि इस बार मतलब प्योर के क्वेश्चन्स अच्छे ईज़ी आ गए, तो मैं तो हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। तो अभी जैसे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी हो चुके हो, आपकी जीआरएफ भी आ चुकी है, तो आपके आगे के प्लान्स क्या है? सर अभी इस कोर्स से कई जगह पे अप्लाई करना है, तो बस वही प्लान है। सो अभी आपके पीएचडी के प्लान्स है बेसिकली, यस सर। राइट?
और पीएचडी के लिए आपने कोई टॉपिक सोचा है कि हाँ मुझे इस टॉपिक में ही पीएचडी करनी है, या फिर ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मुझे इसमें ज़्यादा रिसर्च करने की मन कर रहा है, ऐसा कुछ? सर मेरे 2-3 फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं जिसमें मैं करना चाहता हूँ। मतलब कोई इट विल डिपेंड ऑन कि व्हाट इंस्टीट्यूट आई एम गेटिंग इनटू कि कौन-सा फाइनलाइज़ करना है। बिल्कुल। तो मेरा नंबर थियरी है, लोअर डायमेंशनल टोपोलॉजी है, ज्योमेट्रिक एनालिसिस है। यही ओके, 3 मेरा अभी। ठीक है। तो बहुत बढ़िया अद्वैत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं स्टूडेंट की तरफ से पूछना चाहूँगा कि आपकी तरफ से स्टूडेंट्स को जो भी आपकी होल प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम का फेज़ है और एग्ज़ाम के फेज़ के बाद आगे के प्लान्स है, उसको लेकर आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहोगे या फिर क्या गाइड करना चाहोगे, जिससे स्टूडेंट्स को आने वाले उनके प्रॉब्लम से बोलो ओवरकम करने का मौका मिले, या फिर जगह दिखे, या फिर कोई रास्ता दिखे? जो भी सजेशन आपकी तरफ से हो स्टूडेंट्स के लिए। सर मेरा ये सजेशन था कि लाइक एक अच्छे से प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम का और दे दो, हो जाएगा। मीन्स ओके, मतलब जो आप, हाँ, हाँ, बोलिए। मतलब जिस दिन कुछ आप टॉपिक कहीं से पढ़ रहे हो, तो उसी दिन उसका क्लास अटेम्प्ट करके बाकी पूरा दिन क्वेश्चंस के लिए लगा लो, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। ओके, और ओके। और इसी में आपके नोट्स वगैरह आपने बनाए थे कि हाँ, चलो मैंने ये, जैसे कि आपने बोला कि मैं एक ही दिन में उसी टॉपिक्स को फाइनलाइज़ कर देता था, जितना मैंने पढ़ा है, तो उसके नोट्स भी आपने बनाए थे? हाँ सर, नोट्स मेरे मीन्स उसके प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं बनाया था, ओके, मेरा कॉलेज वाले नोट्स थे, उसका ओके। ये सहारा लिया। ओके, ठीक है अद्वैत, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एंड उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपने पीएचडी का एडमिशन भी कंप्लीट करोगे और एक अच्छे थीसिस के ऊपर भी वर्क करोगे। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, thank you so much for joining, and thank you so much, students.